नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोग से देशभर मतदाता नामावली संकलन जारी। पुस 18 गते धेर गाम गाम में टोली खटल। मल खायद के हाहाकार। मल खायद नहीं भेटलाक बाद किसान सब समस्या में। अबेर प्रदेश 2 प्रदेश सभा अधिवेशन से नाम आ राजधानी तोकेबाक मंत्री महतो के विश्वास। नेकपा एमाले अवरोध के कारण राष्ट्रीय सभा बैसार स्थगित। पिछला 24 घंटा में 189 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग से देशभर मतदाता नामावली संकलन काज जारी राखल गेल अछि। अगहन 17 गते से शुरू भेल नामावली संकलन के काज या पुस 18 गते संपन्न होब जा रहल अछि। चुनाव के मिति घोषणा आगू मतदाता नामावली संकलन क लेबा परबाक भेला सँ एखन गाम गाम में मतदाता नामावली संकलन टोली सब खटाओल गेल अछि। रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग द्वारा अखन देशभर मतदाता नामावली संकलन काज जारी छै। नागरिक के सहजता के लेल अखन गाम गाम में नामावली संकलन टोली सब खटाओल गेल छै। 77टा निर्वाचन कार्यालय, 77 जिला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न जिला के 40टा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तह सबसँ मतदाता नामावली संकलन भ रहल छै। बीतल अगहन 17 गते से शुरू भेल मतदाता नामावली संकलन काज इहे पुस 18 गते धरि चलत। और जिला सब में जका धनुषा में सेहो नामावली संकलन काज जारी छै। धनुषा में 2 चरण में मतदाता नामावली संकलन काज भ रहल छै। 18 स्थानीय तह रहल धनुषा में पहिल चरण में अगहन 17 गते से पुस 2 गते धरि 8 स्थानीय तह में ई कार्यक्रम संपन्न भ चुकल छै। पहिल चरण में औरही, कमला, छिरेश्वरनाथ, धनुषा धाम, मिथिला बिहारी, मिथिला नगरपालिका, विदेह आ सबैला नगरपालिका में मतदाता संकलन काज संपन्न भ चुकल छै। एहि अवधि में ई 8 स्थानीय तह के क 16,908 गोटे नाम दर्ता करा चुकल छै। पहिलुक चरण में 2 चरण में ई कार्यक्रम के लिए पहिलुक चरण में यहाँ के औरही, तकर बाद कमला, छिरेश्वर नाथ नगरपालिका, धनुषा धाम, मिथिला बिहारी, मिथिला नगरपालिका, विदेह, सबैला 8 ठमन हम सब जे छै से मतदाता दर्ता क चुकल है। ई कार्यक्रम समाप्त भ गेलै, जेमे यहाँ के 15,025 डाटा एलैया। ओहि क्रम में ऑफिस में सेहो चलै छलैया। 15 दिन में ऑफिस में सेहो अहाँ के हम सब जना ऑफिस में बाहरी जिला देश भर के कोनो जिला में आदमी रहे छै, लेकिन ओकर नागरिकता दोसरो कोनो जिला के छै, तो ओकरो सबके हम सब एठन ओकरा कहै छै ओडीआर डाटा, बाहरी जिला दर्ता। ओहो के लिए ओहो अहाँ के 15 दिन में 193 आदमी के लिए। ताहि के बाद अहाँ के जिला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय आ ई प्रदेश निर्वाचन कार्यालय 3 ठमन सेहो हमर सबके टोली छै, जेमे अहाँ के जिला प्रशासन कार्यालय में सेहो 8 से 47 भेलै। हमरा सबके एहिमे 6 से 1टा, तकर बाद अहाँ के इलाका में 242 क अहाँ के जम्मा हम सब 15 दिन में 16,908 अहाँ के मतदाता दर्ता भेल। तहिना पुस 4 गते से और 8 स्थानीय तह में मतदाता नामावली संकलन काज भ रहल छै। अखन जनक नंदनी, गणेशमान, धनौजी, नगरायन, मुखियापट्टी, लक्ष्मीनिया आ बटेश्वर गाँव पालिका में संकलन काज चलि रहल छै। ई पालिका सब में 18 गते धरि टोली खटत। दोसर 8टा स्थानीय तह, जेमे अहाँ के जनक नंदनी, गणेशमान, तकर बाद अहाँ के धनौजी, नगरायन, मुखियापट्टी, लक्ष्मीनिया आ बटेश्वर में संचालन भेलैया। काल्हिखन यहाँ के 8टा स्थानीय तह में जम्मा 459 आदमी आ हमरा सबके ऑफिस में, इलाका प्रशासन में आ जिला प्रशासन क 287 आदमी जम्मा अहाँ के एखन तक हम सब 17,654 आदमी के मतदाता दर्ता भ चुकल छै काल्हि तक के डाटा। और ठाउँ में टोली खटाओल गेलो पर धनुषा के 2टा पालिका में टोली नहीं खटाओल गेल छै, जाहिमे शहीद नगर नगरपालिका आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका रहल छै। शहीद नगरपालिका के इलाका कार्यालय में आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के स्थानीयवासी जिला में नाम दर्ता करायब सकबाक भेला सँ एहिठाम सब में टोली नहीं खटाओल गेल जिला निर्वाचन कार्यालय जानकारी देलक अछि। संगे 18 गते धरि नाम दर्ता कराबऽ छूटल सब और कोनो भी समय में प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय आ इलाका प्रशासन कार्यालय में नामावली दर्ता कराबि सकबाक
निर्वाचन कार्यालय जानकारी देलक अछि। मंगसिर 17 गते शुरू भेले आ पूस के 18 गते तक चलते। आ तकर बाद जिला में जिला प्रशासन, इलाका प्रशासन आ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय में निरंतर चलते रहते। चुनाव घोषणा नहीं जाबे तक हेतै ताबे तक। निर्वाचन आयोग नामावली संकलन के लेल देश भरि करीब 2300 कर्मचारी खटौने छै। पूस 20 गते धरि सब स्थानीय तह में मतदाता नामावली संकलन काज सम्पन्न भऽ जेबाक आयोग जानकारी देलक अछि। आयोग चैत 4 गते अंतिम बेर मतदाता नामावली प्रकाशन करत। अखन देश भरि 1,62,43,110 गोटे मतदाता रहल छै। अखन संचालन भऽ रहल कार्यक्रम से देश भरि करीब 10 लाख मतदाता बढ़त से अनुमान कयल गेल छै। नागरिक मताधिकार से वंचित नहीं हुए एकर लेल मतदाता नामावली में नाम दर्ता कर आयोग अनुरोध करैत आबि रहल छै। 16 वर्ष उमेर पुगि कऽ नेपाली नागरिकता प्राप्त केने सब नागरिक मतदाता नामावली में अपन नाम समावेश कर पाओत। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में सुमित शाह के संग अजय शाह शिवाली। मल खाइत अभाव के कारण किसान सब समस्या में पड़ल छथि। ओ सब किसान सब हरेक साल एहन समस्या भोगैत एलो पर सरकार एखन धरि दीर्घकालीन समस्या समाधान करऽ के कोनो उपाय नहीं खोज रहल आरोप लगौलक अछि। किसान सब के केहन समस्या भोगऽ पड़ि रहल छै त की कहैत छथि किसान सब, स्थलगत रिपोर्ट अपन टीवी से। और आइ हम सब पहुँच गेल छी जनकपुर धाम ब्रजौल में। किसान सबके जे खाद पानी मल जे नहीं मिले तो उनका सबके होवे वाला समस्या कते। किसान सबके मल खाद पानी जे दिया के काम सरकार के एक केंद्रीय सरकार सबके जे काम से उ सब नहीं दै छथि किसान सबके। बहुते समय खाद मांगा जाइ छै नहीं दे खाद तो केना खेती होते। बड़ा मुश्किल भऽ गेलै खेती। खाद बेगर देखियो 5 जमीन भऽ रहल है, समय पर मिले छै नहीं खाद, काम चलू गिरह से केना से बात भऽ छै। पानी है, पानी के तो व्यवस्था चाहिए तब तक काम चलते। वही सब मतलब जो गिरह पछुआ रहल है वही ने कहली समस्या भोग पड़े छै। देखे समय पछतावा भऽ जाइ छै, जे समय पर बुआई चाहिए से नहीं होइ छै। नहीं पानी के व्यवस्था है, गिरह करते से करते कथी सरकार अब केना करे छै भगवान जाने। खेती पथारी में हमरा सबके तो देखे छी तेहने है, नहीं मल भेटे नहीं कतहु, नहीं गोबर उबर कतहु माल जाल तेहने रहल। माल जाल तो गोबर करसी पटैली, खेसारी समय कतहु समय मौसरी समय छिटली उटली आ नहीं रहल तो वहीना बो देली। तब कहीं भेल तो भेल, नहीं भेल तो वहीना पड़ते खेत भऽ जाइ छै। बोइने छलिए खेसारी 25-30 किलो, ओहिमे वर्षा चलि एलिए मौसरी तीसी के सबके गला देलकै। फेर डबल सरिया के छिटलिए 15 किलो अथी खेसारी तो ओहो नहीं भेलै। जो खेत वाला बटिया लेने छी खेत वाला कहलकै से में खेसारी नहीं होतो से गहूँमे करा। अब बेगर मल के कथी करे, अब बेगर मल के तो वो कतहु रहबे नहीं करे छै तो वहीना जोत कर के वहीना छीट देलक। केकरो भेल खाए तो छीटल ना तो वहीना गहूँम रबी राई वहीना बो देलक कऽ देलक छीट देलक। खाद मल सब जे अगर नहीं मिले तो उनका सबके कते समस्या भोग पड़ रहा है से उनका सबसे अपने सब सुनलिए। और कते किसान सब जाए से सरकार ला मांग से मल दिएला खाद दिएला मांग जाए से, लेकिन उ सब नहीं दै छै। तब मजबूरन किसान सबके घूर के आबऽ पड़े छै। उ सब केनो मेनो अब खेती करे छै, लेकिन उनका सबके मेन पॉइंट छै से उनका सबके खेती नहीं कयल जा सके, बिना खाद मल से खेती नहीं होइ छै। वो सब ये कहै छै गृहस्थ खेती करे छै, ये खेती लऽ के तऽ गृहस्थ उपजबै छै आ खाइ छै। मल नहीं मिले छै, खाद नहीं मिले छै, गृहस्थ खेती करे छै। बिना खाद के मल के बाली होती नहीं, गृहस्थ मर जाते। सरकार जो है ओकर देख रेख नहीं करे छै। ये तो डीलर सब जो है से अलगे नहीं खाद पानी दै छै, सब अपन बेच बिकन करे छै। गृहस्थ बौआ जाइ छै, गृहस्थ उन्नति करे छै, खेती करे उपजे हमरा तो 2 पैसा होय जे खबै। साल भर बाल बच्चा सब मिलके खेती करे छै, उपजबै छै, खाइ छै। लेकिन गृहस्थ के जे खाद मल के नहीं उन्नति होती तो गृहस्थ साफे मर जेती नहीं। दर्शक भी आशा करे छी कि उनका सबके हर एक साल जो है खाद पानी मल से जो हर एक साल उनका सबके प्राप्त हो, जैसे वो सब बढ़िया से खेती कर सके, जैसे उनका सबके कोनो समस्या नहीं आवे खेती करे से। आशा करे। कैमरामैन सुमित शाह के साथ हम अंजलि, धन्यवाद।
सामान्य बाँकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो प्रदेश सभा के चालू 8वां अधिवेशन से प्रदेश नंबर 2 के नाम तथा राजधानी तोकल जबाक पक्ष में सरकार सक्रिय रहल बताउने छथि। श्री रामानंद युवा क्लब के 36वां वार्षिक उत्सव के अवसर में आयोजित एक समारोह में महतो प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर धाम हवा प्रबाक में सब दल सहमत भ चुकल रहितो नाम के विषय में मिलन बिंदु खोज के प्रयास भ रहल दावी कैले छ। हम सब और बीच में बात सब उठले है तो हम सब जल्दी प्रदेश के जे भाषा आगाड़ी बढ़ाए हमरा सबके सोच आगाड़ी बढ़ाए। मंत्री महतो चालू अधिवेशन से प्रदेश 2 के नाम समेत पेबाक में विश्वास व्यक्त करें। प्रदेश 2 के कामकाजी भाषा चयन के विषय में समेत प्रदेश 2 सरकार प्रयास कर रहल हुनक तर्क छलें। ओ रामानंद युवा क्लब से सामाजिक रूपांतरण में खेलल गेल भूमिका के उच्च प्रशंसा करैत युवा सब में एखन देखल गेल दुर्व्यसन हटाबऽ के लेल क्लब विशेष अभियान चलाबाक चाही सुझाव देलनि। टेबुल भर चुकल छै, छलफल के क्रम में छै। अब आबऽ वाला जे 8 गते प्रदेश सभा के बैठक छै वही बैठक से छलफल अगाड़ी बढ़तै और जनकपुर धाम राजधानी के रूप में आगे पास हेतै तेमे हम सब विश्वासी। एहि दुआरे सब राजनीतिक दल चाहे वो कांग्रेस होय, माओवादी होय, एमाले होय, एकीकृत समाजवादी होय या मधेशवादी होय, लोसपा या जसपा, सबके प्रस्ताव जनकपुर धाम छै। सामान्य कते फर्क छै वो हम सब बैठ कर एकरा एकीकृत रूप में एकेगो प्रस्ताव बना कर हम सब राजधानी पास करब। हमरा बुझाय में कोनो दुई मत नहीं है। जहां तक नाम के लोकसभा नेता एवं प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह समेत प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर धाम में निर्विवाद रहल आ नाम के विषय में सहमति के प्रयास भ रहल धारणा रखने छलैन। रामानंद युवा क्लब प्रतिबंध के समय में समेत सामाजिक रूपांतरण के क्षेत्र में केने योगदान के प्रशंसा करैत आगामी दिन में थप नीक काज सब करबाक चाही वक्ता सब शुभकामना व्यक्त केने छलखिन। मिथिला के भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद तथा सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील रहल जनकपुर धाम के श्री रामानंद युवा क्लब 2 गोटे स्रष्टा सबके पुरस्कृत कयलक त 3 गोटे पत्रकार के सम्मानित कयलक अछि। क्लब के 36वां वार्षिक उत्सव अवसर पारि क जनकपुर धाम में आयोजना कयल गेल वार्षिक उत्सव समारोह में भाषा साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान पहुंचाउने कहित साहित्यकार एवं पूर्व सांसद महेंद्र कुमार मिश्र के विद्यापति स्मृति साहित्य पुरस्कार और चर्चित महिला कलाकार रीना यादव के सरस्वती राजनारायण प्रतिष्ठान कला पुरस्कार प्रदान करैत सम्मानित कयलक अछि। विद्यापति स्मृति पुरस्कार में 15,000 नगद सम्मान पत्र तथा दोसल्ला रहल छल त सरस्वती राजनारायण प्रतिष्ठान कला पुरस्कार में 21,000 नगद सम्मान पत्र तथा दोसल्ला छल। दुनू पुरस्कृत व्यक्तित्व लोकनि के प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो तथा लोसपा नेता एवं प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह दोसल्ला ओढ़ाक आ सम्मान पत्र तथा नगद प्रदान क पुरस्कृत केने छलनि। कार्यक्रम में पत्रकारिता क्षेत्र में क्रियाशील रहल कहित वरिष्ठ पत्रकार भरत शाह, अपन टेलीविजनक पूरन शाह तथा नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सदस्य गायत्री मिश्र के दोसल्ला ओढ़ाक सम्मानित कयल गेल छल। होते नहीं सोचाई कार्यक्रम में कोरोना काल में गरीब तथा विपन्न वर्ग के व्यक्ति के विशेष राहत प्रदान करने क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं निर्माण व्यवसायी दीपेंद्र ठाकुर के समेत दोसल्ला ओढ़ाक सम्मानित कयल गेल छल। रामानंद युवा क्लब के अध्यक्ष मनमोहन शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी, श्री जानकी आँखा अस्पताल के अध्यक्ष समाजसेवी गंगाराम यादव, पुरस्कृत व्यक्तित्व लोकन महेंद्र कुमार मिश्र, रीना यादव, क्लब के पूर्व अध्यक्ष अमरचंद्र अनिल, दीपेंद्र ठाकुर, जीवनाथ चौधरी, अशोक दत्त, नवीन मिश्र, अनिल मिश्र सहितक वक्ता सब रामानंद युवा क्लब के शुभकामना दैत सामाजिक गतिविधि में अहिना सक्रिय रह आ कला संस्कृति तथा मिथिला आ मैथिल के क्षेत्र में योगदान पहुँचबैत रह कहित शुभकामना व्यक्त केने छलनि। प्रदेश 2 के पूर्व मंत्री तथा जसपा के नेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव समतामूलक शिक्षित प्रदेश निर्माण करबाक लेल सब किसिम के विभेद अंत कयल जेबाक चाही धारणा रखने छ। जनकपुर धाम में सोम दिन डिजनिटी इनिशिएटिव नाम के संस्था के नागरिक अधिकारक संकुचन आ दलित समुदाय विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में पूर्व मंत्री यादव एना बतौलन। ओ जनता के विकास के मुख्य आधार कानून निर्माण रहल कहित प्रदेश 2 सरकार लक्षित वर्ग मैत्री कानून सब निर्माण करैत आबि रहल सेहो धारणा रखलनि।
ओ दलित लगायत उपेक्षित वर्ग के विकास के लेल कानून निर्माण में प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण काज सब कैले सेहो दावी केने छलाह। गृह मन्त्रालयले जुन प्रतिवेदन निकाल्नु भएको थियो, क्राइम चाहिँ चौथो नम्बरमा प्रदेश नम्बर 2 मा छ। यो भन्दा बढी क्राइम अर्को प्रदेशमा पनि छ। गाली दिने बेलामा प्रदेश नम्बर 2 लाई लिन्छ, तर सुविधा दिने बेला आउँछ भने त्यही क्राइमको आधार मानेर पुलिस प्रशासन बढी अरू प्रदेशमा हुनुपर्छ भनेर त्यो प्रतिवेदन आउँछ। त्यो पनि विभेदनीय हो। त्यो कुराहरू हामीहरूले बुझ्नु। पूर्व मंत्री यादव प्रदेश 2 सरकार विभिन्न क्लस्टर के आधार में 50% आरक्षण की व्यवस्था के सेहो बतौलन। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद चमेली देवी दास कोठा सभक विचार में मात्र दलित अधिकार के बात क नहीं हेबाक कहित गाँव गाँव में हुनका सबके हित के बात पहुँचाल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। कुछ सदस्य सब जीतल है, मान्य सबके लायक के एक छोटा छोटा हॉल में कार्यक्रम कर लेबे खोले छी आ ई दलित सबके बात सब वही ऐसे जाए तो वही जेबे नहीं करे छी। मतलब फील्ड में जाए चाहिए जे बात हमरा यहाँ के दलित समुदाय में से बात नहीं जा रहा छी। सुनीता जी कहलखिन ना तो हमार प्रदेश अध्यक्ष जी कह दिलखिन कि नहीं अहाँ सबके तो जितते मात्र दऽ देली प्रशिक्षण, ओना नहीं होइ छी। प्रशिक्षण हमरा यहाँ दऽ देली, प्रशिक्षण वो हमरा देला से खाली नहीं हेते। समस्या वही विशेष करके गाँव में फील्ड में समस्या वही बुझाना हमरा यहाँ के बहुत जरूरी है। संघ संस्था कि अहाँ सबके जे आई कह दलित सशक्तिकरण हमरा सबके प्रदेश से गठन भेलिए, कते संघ संस्था ओहिठाम निवेदन देलकै दलित विकास समिति में। कार्यक्रम में सहभागी लोग दलित सशक्तिकरण संबंधी एन बनाकर प्रदेश 2 सरकार उदाहरणीय काज के पर कार्यान्वयन पक्ष में ध्यान देवने सकल उपराग व्यक्त करने छलैन। वो सब नागरिक अधिकार संकुचन नहीं क संरक्षण करबाक दिस राज्य तथा समाज से भूमिका निर्वाह कयल जबाक चाही सेहो धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में दलित अगुवा लगायत सबके सहभागिता छलैन। में बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के कारण सोम दिन बचाउल गेल राष्ट्रिय सभा के विचार समेत स्थगित भेल। विचार के शुरुआत भेल लगते एमाले सांसद सब खार भक अवरुद्ध केला के बाद राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा विचार स्थगित कयल गेल घोषणा केने छलैन। संसद अवरुद्ध करस आगू एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उठाउने माग सम्बोधन नहीं कक संसद विचार चल नहीं सकबाक पार्टी के अडान दोहराउने छला। ओ सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के माग सम्बोधन कर वार्ता समेत कर नहीं चाह रहल कहित आपत्ति जनाउने छला। सांसद दाहाल अपन पार्टी कार्यवाही के सांसद सबके संसद में राख कर अपना सब सदन चल नहीं देव सकबाक समेत दोहराउने छला। भनेर चिच्चाइ रहनेहरू आज कुन प्रचारबाजी मात्र रहेछन् नि, त्यति बेला तीव्र ढङ्गले विकास निर्माणका कामहरू कामहरूमा जनताको ध्यान नजाओस् भनेर अन्यत्र ध्यान मोड्नका लागि ती कुराहरू उठाएका रहेछन्। किनभने आज सबै ठाउँमा पैसा वा घुस नखुवाइकन कुनै पनि कानुन नहुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग बसेर किन वार्ता गर्दैन, किन अन्य नाटकहरू गरिरहेको छ? त्यसकारण अध्यक्ष महोदय यी प्रश्नहरूको जवाफ नआउन्जेलसम्म हामीले यो संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौँ र आज पनि यो संसद अवरुद्ध हुन्छ, सञ्चालन हुँदैन। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ यो सदन यहाँ अवरुद्ध हामी गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। एमो राष्ट्र सभा का अध्यक्ष तिमिल सिन्हा देश के अगाडि बढ़ावा सहज हैत कहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद सबके सदन संचालन के लिए सहज बना देव बेर बेर आग्रह करने छलैन। वो महत्वपूर्ण विधेयक सब अगाडि बढ़ावा देश के विकास के विषय में समग्र अर्थतंत्र के विषय में अपन विचार सब राख समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के आग्रह करित सदन सुचारू कराव सहयोग कर प्रभाग तर्क रखने छलैन। हामी पनि विषयमा छलफल गरौँ, विचारहरू राखौँ, जसले गर्दाखेरि देशलाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग पुग्छ, सदनको मर्यादा पनि अझ उच्च हुन्छ। यसकारण म माननीय सदस्यहरूलाई बस्न आग्रह गर्दछु। मुदा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के कहब के व्यवस्था करित एमाले सांसद सब विचार अवरुद्ध
कर रहला के बाद राष्ट्रिय दलित आयोग के आर्थिक वर्ष 2076-77, 2077-78 के वार्षिक प्रतिवेदन सब पेश करवला आयोजका कार्यसूची हटाओल गेल छल। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा दोसर बैसार के सूचना टाँस करबाक जेका बैसार स्थगित कयल गेल घोषणा केने छलनि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा सहज आ सुलभ रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त कऽ प्रतिभा के राष्ट्र आ समाज में उपयोग कर सकबाक वातावरण सृजना करनाई राष्ट्र के दायित्व भेल बतौलनि अछि। सोमदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 47वां दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री देउबा सहज आ सुलभ रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त कऽ प्रतिभा के राष्ट्र आ समाज में उपयोग कर सकबाक वातावरण सृजना करनाई राष्ट्र के दायित्व भेल बतौलनि अछि। ओ सरकारक सेहो आर्थिक स्तर नीक भेल व्यक्ति के मात्रे उच्च शिक्षा में पहुँच नहीं रहल जेबाक मान्यता रहल कहैत राष्ट्र के उन्नति आ समग्र समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लेल सबके उच्च शिक्षा भेटबाक चाही धारणा रखलेने छ। विद्यार्थीहरू बीच सहकारी सहयोग सद्भाव सदैव आवश्यक पर्ने कुरातर्फ समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयको शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक जीवनोपयोगी समाजको विकास रूपान्तरणमा सहयोगी हुनुपर्दछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीव्र रूपमा रूपान्तरण गर्न सृजनात्मक नव परिवर्तनशील युग सुहाउँदो वैज्ञानिकहरू प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन पनि हुनुपर्दछ। प्रधानमंत्री देउबा विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण संबंधी कार्य सब विस्तार आ विश्व के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय सब संग सहकार्य करैत जनाई आवश्यक रहल बतौलनि। विश्वविद्यालय के कुलपति सेहो रहल प्रधानमंत्री देउबा 29,729 गोटे विद्यार्थी सबके दीक्षित कयलनि अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेन्द्र पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय के समस्या पहिचान कर समाधान करबाक धारणा रखलेने अछि। सोमदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 47वां दीक्षांत समारोह में बजट मंत्री पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय के समस्या पहिचान कर समाधान करबाक धारणा रखलेन। ओ दीक्षित विद्यार्थी सब अपना संग भेल ज्ञान के सीप संग आ सीप के उत्पादन संग जोड़ित देश के आर्थिक समृद्धि आ सामाजिक रूपांतरण में योगदान पहुँचाब परबाक धारणा रखने छलनि। मंत्री पौडेल ज्ञान आ सीप के बदलैत विश्व परिवेश आ स्थानीय आवश्यकता संग तालमेल मिलबैत व्यावहारिक आ जीवन उपयोगी बनाबऽ जरूरी रहल समेत बतौने छलनि। ओ अनुसंधानात्मक संस्था सबके और बेसी प्रभावकारी बनाबऽ परबाक महसूस स्वयं सबके ने बतबैत त्रिभुवन विश्वविद्यालय विदेश में बिकाय वाला शिक्षा नेपाल में प्रदान कऽ उच्च शिक्षा अध्ययन के व्यवस्था स्वदेशे में मिलाबऽ परबाक बतौने छलनि। सिपलाई उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउन सक्नुपर्दछ। सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विश्वविद्यालय कुनै निश्चित समयमा हासिल गरेको ज्ञान सिपलाई बदलिँदो विश्व परिवेश र स्थानीय आवश्यकता मंत्री पौडेल विश्वविद्यालय से विद्यार्थी के उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर चाहवला आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। ओ विदेश जाय वाला बाध्य भेल विद्यार्थी सबके स्वदेशे में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करबाक नेतृत्वदायी भूमिका त्रिभुवन विश्वविद्यालय निर्वाह कर परबाक समेत धारणा रखने छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीक अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग रहल आ ओहने होबाक चाही बतौलनि। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल सोमदिन काठमांडू में केने प्रतिगमन विरुद्ध के कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग रहल जेबाक बतौलनि अछि। ओ एमसीसी के विषय में सत्तारूढ़ 5 दल बीच परामर्श कऽ सजिया निष्कर्ष निकालल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल सेना संघ वा नेपालक सार्वभौम सत्ता संघ एमसीसी नहीं जोड़ल जेबाक चाही धारणा रखलनि। ओ अपना एमसीसी के अंतर्वस्तु के विषय में परामर्श कर रहल आ कमी कमजोरी भेला पर ठीक कऽ मात्रे आगा बढ़बाक बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल पड़ोसी देश सब ऊपर कोनो किसिम से असर नहीं पड़त कहैत अध्यक्ष नेपाल पड़ोसी देश सब ऊपर कोनो किसिम से असर नहीं करैत एमसीसी आगा बढ़ेबाक धारणा रखने छलनि। एमसीसी को सवालमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। छलफल चलाएर कसरी त्यसको अन्तर्वस्तु के छ, ती कहीँ त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याउनु पर्ने कुरा छ भने कमिटमेन्ट दिनुपर्ने कुरा छ भने ती के हुन् भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। 3 जनाको कमिटी बनाइएको छ। यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेर आफ्नो निष्कर्ष अगाडि सार्नेछ
हामी जनभावनालाई पनि हेरिरहेका छौँ, जनभावनालाई पनि विचार गरिरहेका छौँ भने एमसीसी भित्रको अन्तर्वस्तुमा पनि प्रवेश गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरा गरेर नेपाललाई कुनै पनि किसिम अध्यक्ष नेपाल तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के अन्याय के बतौले रहेछ कि उहाँले पार्टी र सरकारको दुईटैको अगुवाई गरिरहनु भएको छ, जबकि पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको प्रणाली छ। दुईटा अध्यक्षको प्रणाली भएको हुनाले एउटा अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अर्को अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यो विधिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपमा उठ्यो। हुन त पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले नै लिखित सहमति भइसकेको थियो, लिखित सम्झौता भइसकेको थियो। त्यो सम्झौतामा के थियो भने अध्यक्ष नेपाल केपी ओली नेतृत्व में रहल पार्टी के नारा वामपंथी नहीं भक रामपंथ भेल आरोप से हो लगल छै। अध्यक्ष नेपाल संसद चल नहीं देबाक आ संविधान के गति नहीं देबाक व्यक्ति परिवर्तन के संवाहक बन नहीं सकबाक से हो दावी केने छलैन। जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई एमसीसी के बहाना में सत्ता गठबंधन के तोड़बाक खतरा रहल बतौले छै। सोमदिन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल अगला वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटन भेल पुष 5 गते दिन के कार्य दिन के रूप में स्मरण करित आयोजना करने कार्यक्रम में डॉक्टर भट्टराई एमसीसी के बहाना में सत्ता गठबंधन के तोड़बाक खतरा रहल धारणा रखने छै। देशी विदेशी शक्ति लाइक गठबंधन तोड़ सकबाक कहित एहि दिस सबके सचेत हेबाक चाही में ओ जोर दिलेन। एमसीसी के संबंध में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच में सहमति जुटाक मात्रै आगा बढ़ल जेबाक ओ धारणा रखलेन। सत्ता गठबंधन तोड़ कर नया तरीका से प्रतिगमन एबाक खतरा रहल ओ बतौने छलैन। हाल्यौं भने सानो सानो एउटा समस्याले पनि एउटा ठुलो विस्फोटक रूप लिएर यो हाम्रो गठबन्धनलाई जसरी भत्काउने प्रयत्न भित्र बाहिरबाट भइरहेको छ त्यो भत्कने र फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। टटकारी रूपमा छ यो अनुमान मात्र। अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई प्रतिगमनकारी शक्ति के निस्तेज कर लेल अगिला निर्वाचन धरि गठबंधन के कायम राखल जेबाक चाही में जोर दिलेन। गठबंधन के दल सब बीच आपसी प्रतिस्पर्धा सेहो करैत प्रतिगमन के विरुद्ध एकजुट रहल जेबाक चाही में हुनक जोर छलैन। ओ प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि सब रक्षा करित लोकतंत्र के और समृद्ध करित लजेबाक धारणा व्यक्त कयलनि। उपलब्धि सब अपूर्ण रहल कहितो पूर्णता दैत जेबाक चाही सेहो बतौलनि अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की वर्तमान गठबंधन के सरकार देश के संविधान के रक्षा केने बतौलनि अछि। सोमदिन नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल अगला वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटन भेल पुष 5 गते के दिन के कार्य दिन के रूप में स्मरण करित आयोजना केने कार्यक्रम में मंत्री कार्की वर्तमान गठबंधन के सरकार संविधान के रक्षा केने दावी कयलनि। राज्य संयंत्र के कब्जा कऽ अधिनायकवाद अनबाक तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रयत्न के विफल करित देश के संविधान और राजनीतिक प्रणाली के रक्षा केने ओ बतौलनि। वर्तमान सरकार विधि के शासन दीर्घकालीन सुशासन लोकतांत्रिक अधिकार और आर्थिक विकास के रास्ता में अगाडि बढ़ल हुनक दावी छलैन। अहिले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएको छ। जसरी राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेर देशलाई अधिनायकवादको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने ओलीको जुन प्रयत्न थियो त्यो प्रयत्न विफल भएको छ। अहिले मुलुक मंत्री कार्की आंतरिक एकता के सुदृढ़ करे देश के समृद्धि के दिशा आगा बढ़ाल जबाक चाही बतौलनि। संविधान के समय अनुकूल परिवर्तन करे देश के राष्ट्रीयता सार्वभौमिकता के सुदृढ़ बनबैत नेपाल के आ नेपाली के संपन्न बनेबाक दिश आगा बढ़ के विकल्प नहीं रहल हुनक कहब छलैन। ओ देश के समृद्ध बनाबऽ लेल सभक ईमानदार आ सार्थक प्रयत्न रहबाक चाही में जोर देने छलाह। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री सुरेन्द्र पाण्डे एमसीसी समझौता के विषय में सरकार जिम्मेवार नहीं बनल आरोप लगौलनि अछि। उपाध्यक्ष पाण्डे एमसीसी संसद से पारित करबाक विषय के सरकार बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अगाडि नहीं बढ़ौने के कारण देश राजनीतिक तथा आर्थिक संकट में फंस सकबाक चेतावनी दिलनि। सोमदिन चितवन के भरतपुर में स्थानीय संचारकर्मी सब समक्ष एमसीसी केला पर अमेरिका संगे के संबंध में जटिलता आउत ताई से देश में राजनीतिक तथा आर्थिक संकट एबाक आवश्यक बाक तर्क समेत रखलनि। उपाध्यक्ष पाण्डे एमसीसी अगाडि बढ़ावा वाला विषय में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सत्तारूढ़ दल भित्र गंभीर असहमति सब रहल दावी कयलनि छ। त्यो भनेको एमसीसी मिलेर गरेको छ तर
संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्रै त्यो पैसा मैले दिन्छु भनेर अमेरिकाको एमसिसी फन्डले चाहिँ भनिरहेको कारणले अरू धेरै सहायता हाम्रो क्याबिनेट निर्णय गरेर दुई पक्ष चाहिँ निर्णयमा स्वीकृति गर्ने गरिन्छ। यो पैसा चाहिँ हामीले क्याबिनेट निर्णयले मात्रै पुग्दैन, संसदकै अनुमोदन चाहिन्छ भन्ने शर्त नेपाल सरकारले पनि मानिदिएको कारणले गर्दा अहिले अब पार्लियामेन्टमा नगई। उपाध्यक्ष पाण्डे देश आब निर्वाचन 30 जाए के विकल्प नहीं रहल समेत बतौलन। देश संकट के बीच में खाड़ भेल आ ओकर समाधान निर्वाचने से हाथ भेलासँ आब देश निर्वाचन में जेबाक हुनक दावी छलनि। उपाध्यक्ष पाण्डे राजनीतिक कोर्स के सही दिशा में अगाडि बढ़ाबऽ समेत देश में निर्वाचन मात्रै लोकतांत्रिक एकटा मात्र विकल्प रहल धारणा रखलनि। उपाध्यक्ष पाण्डे देश में आर्थिक संकट उन्मुख रहल दोहरौने छलाह। व्यापारी सबके दुख देव के आ झूठ आरोप लगाकर सामान जब्त तथा व्यापारी सबके गिरफ्तार कर के आरोप लगबैत ओ सब जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। सीमावर्ती क्षेत्र में बिल सहित कागज पत्र रहल समेत व्यापारी के दुख देव के काम भ रहल जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ आरोप लगौलनि अछि। बॉर्डर नाका एरिया में जे नेपाल भीतर फेला पड़ी है, गंतव्य स्थल तक नहीं जाए थे। बिल VCTS सारा चीज रहला के बाद वो सब बेबारी से कह के मुचुल का विगत में भी उठावी छलिए, बीच में बंद छलिए, लेकिन वो प्रवृत्ति फेरू आई दोहरा दिल धनुषा प्रहरी। तै द्वारे हम सब धनुषा प्रहरी के विरोध कैलिए। हम सब पहले SP साहब से संपर्क करके प्रयास के लिए। अब तो पहले देखिए भन्नुपर्छ, अब तो भइसक्यो। उनका कहना में ई भेलिए अगर सही चीज इन्फॉर्मेशन ओकरा जाए तभी तो अपन चीज के सच्याब चाहिए। और ये ओकरा सबके घुमुआ के एते बड़का आतंक है ना, वो घुमुआ पैसा असूल लगी है। पैसा असूली करला जय व्यवसायी सबसे पैसा नहीं भेटल तो वो सब पकड़ के सामान सही सामान के पकड़ के गलत देखावे के प्रयास कैलक। घुमुआ पुलिस सुरक्षा देवसँ बेसी आतंक मचाबऽ के काज कर रहल उनका सबके आरोप अछि। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह प्रदेश में गुणस्तरीय सेवा के लेल स्वयं से प्रतिबद्ध भऽ काज कर रहल धारणा रखने अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन प्रतिष्ठान आयोजना कयने सामाजिक अंतरक्रिया में उपकुलपति डॉक्टर शाह प्रदेश तथा समूचा देश के लेल दक्ष चिकित्सक उत्पादन के साथे गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के लेल स्वयं सब काम कर रहल धारणा रखने छलनि। वो प्रादेशिक अस्पताल में सेवा सब विस्तार के साथ कोविड अस्पताल सब समेत विशिष्ट सेवा प्रभाव भ रहल जानकारी दिलनि। तहिना दक्ष जनशक्ति उत्पादन करे वाला लक्ष्य लऽ कऽ प्रतिष्ठान एखन नर्सिंग BSc, VN, BPS आ BMLT में कक्षा संचालन क चुकल समेत वो जानकारी दिलनि। जनशक्ति छ यहाँ, त्यसलाई उपयोग गर्दै अरू विशिष्टीकृत स्पेशलाइज्ड केयरहरू होस् भनेर हामीले यसलाई चाहिने कोरोना पनि रहन्छ, एउटा विशेषताको रूपमा कोरोना पनि हुन्छ र अरू कुनै भोलि आइपरेको बेलामा पनि यो अस्पतालले सेवा गर्छ। अहिले इमर्जेन्सी सेवा, ICU सेवा, बच्चाहरूको नवजात शिशुहरूको NICU भन्छ त्यो सेवा र इन्टेन्सिभ केयर भेन्टिलेटरको सेवा, यो सबै सेवा, अक्सिजन प्लान्टको सेवा देखि लिएर एक्सरे सेवा, पैथोलोजी सेवा, सबै अपरेसन थिएटरको सुविधा, यो सबै भएको अहिले 100 बेडको अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। कार्यक्रम में सहभागी लोकैन स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी तथा व्यापारी सब प्रतिष्ठान स्थापना प्रदेश 2 के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि भेल बतौने छलनि। यद्यपि प्रतिष्ठान स्थापना भऽ कऽ मात्र नहि होबाक हेतु सब ओहि के उद्देश्य से परिपूर्ति होबाक जगह काम कर पदाधिकारी सबके सुझाव देने छलनि। ओ सब असहाय तथा गरीब के पहुंच में गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के गारंटी कर समेत आग्रह केने छलनि। सुविधा इक्विपमेंट्स वगैरह दुनिया जान सब जते जो लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बनते, जनता के की चाहिए कि ओकरा सरल सुलभ रूप में अहाँ इलाज कर दीजिए। असहाय विपन्न गरीब बड़ बढ़िया बात कहला डॉक्टर साहब, उनका बदला के बाद तो बहुते बात बाजे के हुए नहीं हुई, कारण कि सब जानकारी छै लोग के। बढ़िया से बढ़िया लोग अहाँ के दिल्ली मेदांता चल जाए छै, एम्स में गरीब सब रहे छै, काठमांडू चल जाए छै। एहि प्रदेश के लोग कम से कम एहि प्रदेश में अगर ओकरा सब चीज बढ़िया जगह सरल और सुलभ इलाज भ जाए छै, टेस्ट पैथोलॉजी टेस्ट बढ़िया जगह अहाँ के चल आबै छै। जनकपुर में अभी भी लोग के विश्वास नहीं छै कि हम डायबिटीज के, थायराइड के।
तेना मणिपाल कोभिड अस्पताल के प्रमुख डाक्टर जामुन सिंह सरकारी काम में होवा वाला ढिला सुस्ती प्रति असंतोष व्यक्त करने छलैन। वो प्रतिष्ठान के लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य रूप में सरकार के सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। यदि डॉक्टर साहब होते जरूर पूछिए बुझाए अस्पताल बनना, स्कूल में जाइए तो स्कूल में विरोध हुई, कॉलेज में जाइए तो कॉलेज में विरोध हुई, जहाँ जी तहाँ विरोध, एक्सेप्ट अई जगह पर हमारा कोई विरोध, अई जगह पर जाइए सब दिन हमारा वेलकम, जहाँ भी तहाँ विरोध हो, जब तक मिली तो डॉक्टर साहब लोग बुझाइए कुछ बनाते हुए राइट में तो फोन आवे चर्चा है डॉक्टर साहब ये नहीं करो, होटल में जाइए तो होटल से विरोध है, होटल में आयल थी यहाँ ये होटल टोटल भाड़ा में नहीं लिया, नर्स होते काते काते हम सब रहे नहीं लिए तेना फोन एते बेर कह दिल कि होटल खाए अपने सुनल रहे अपने संगे, लेकिन अई जगह पर कहियो विरोध नहीं भेले। शायद जानकी जी की इच्छा रहे या बनबे करते शुभकामना दे अपने सबके ये एलौं ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। एखन धरि कयल गेल उपलब्धि आ भविष्य के योजना के विषय में स्थानीय बुद्धिजीवी समाजसेवी के जानकारी देव आ उनका सबसे सलाह सुझाव लेव के लेल प्रतिष्ठान सामाजिक अंतरक्रिया कार्यक्रम केलक अछि। प्रदेश दू सरकारक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो जनकपुर धाम स्थित श्री जानकी आँखा अस्पताल के स्थलगत निरीक्षण अवलोकन केलाइ छ। अस्पताल के अध्यक्ष समाजसेवी गंगाराम यादव के विशेष आग्रह में अस्पताल पहुंचल मंत्री महतो अस्पताल के स्थलगत निरीक्षण अवलोकन केने छलाह। वही क्रम में अस्पताल प्रदान कर रहल सेवा सुविधा, बीमार सबके राख रहल आवास गृह सहित अस्पताल प्रशासन अस्पताल से बिरामी सबके देल जा रहल सेवा सुविधा के विषय में जानकारी लेने छलैन। प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो जनकपुर धाम स्थित श्री जानकी आँखा अस्पताल के स्थलगत निरीक्षण केने छल। अस्पताल के अध्यक्ष गंगाराम यादव के आग्रह में अस्पताल पहुंचल मंत्री महतो बीमार सबके भीड़भाड़, हुनका सबके व्यवस्थापन में प्रशासन के सक्रियता आ बीमार से पावा वाला सेवा सुविधा के विषय में जानकारी लेने छलैन। वही क्रम में अस्पताल के चिकित्सक सब अध्यक्ष यादव के आगमन के बाद बीमार सब निःशुल्क शिविर सब में निःशुल्क इलाज मात्र नहीं भ दवाई आ मोतिया बिंदु पाउल गेल अवस्था में निःशुल्क शल्य क्रिया, आवाजाही के आ रह के व्यवस्था सहित के सेवा सब निःशुल्क पाइब रहल धारणा रखने छलैन। मंत्री महतो अपना सबके कार्यकाल कम रहला से अस्पताल के अति आवश्यक नहीं भक नहीं होवला चीज की से मांग सहित एक टीम बनाकर निर्णय क अपना लग आव अपना सकदो सहयोग करबाक धारणा रखने छलैन। अस्पताल के अध्यक्ष समाजसेवी गंगाराम यादव मंत्री महतो के अस्पताल के विषय में जानकारी करौने चलता हुनकर आगमन के बाद कयल गेल सेवा के विस्तार आ सेवा सुविधा के विषय में मंत्री महतो के जानकारी आ ब्रीफिंग करौने चल। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव घर दुहार अभियान संचालन कर मुख्यमंत्री सबके आग्रह करेने छ। सोमदिन प्रधानमंत्री देउवा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में मुख्यमंत्री सब संगे के परामर्श करत लक्षित समूह के कोरोना विरुद्ध के खोप में पहुंच कर लेल घर दुहार अभियान संचालन कर मुख्यमंत्री सबके आग्रह करने छलैन। सरकार संपूर्ण नेपाली के खोप देव तैयार रहल आ खोप के अभाव नहीं रहल कहित प्रधानमंत्री देउवा खोप अभियान संचालन कयल जबाक चाही में जोर देने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा जानकारी दिलैन। मंत्री खतिवड़ा पुष महीना भित्रे में खोप लगाब वाला सब के प्रतिशत में वृद्धि हेबाक चाही विश्वास व्यक्त करने छलैन। हामीसँग पर्याप्त खोप छ भनेर केन्द्रले बारम्बार भनिरहेको छ। प्रदेशमा पनि हामीसँग पर्याप्त खोप छ उहाँले भन्नुभएको छ। हाम्रो आह्वान भनेको सरकार खोप केन्द्र सबके वृद्धि कयल जबाक आ तीनू तह के सरकार के संगे जिला प्रशासन कार्यालय, जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय, विभिन्न संघ संस्था, क्लब सब के सेहो सहयोग लक कोरोना विरुद्ध के अभियान में लागल जबाक चाही परामर्श में जोर देल गेल सेहो मंत्री खतिवड़ा बतौलैन। ओ एखन 12 वर्ष 17 वर्ष उमेर समूह के विद्यार्थी सबके खोप लगा
रहल पर गैर विद्यार्थी सब सेहो संबंधित पालिका आ वार्ड के सिफारिश में संबंधित खोप केंद्र में जाकर खोप लगाए सकबाक जानकारी देलनि अछि। पछिल्का 24 घण्टा में 189 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में 5483 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 158 आ 2514 एंटीजन परीक्षण में 31 गोटे कऽ 189 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पछिल्का 24 घण्टा में 2 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि तऽ 250 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छथि। एखन देश भरि कोरोना भाइरस के सक्रिय संक्रमित सबके संख्या 5428 रहल मंत्रालय जनौलक अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार सोम दिन 5 गोटे में संक्रमण भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,602 पहुंचल अछि। मृतक के संख्या 1040 अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,495 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 67 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। सर्लाही के लालबंदी नगरपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में ट्रक ठक्कर देला से ट्यूशन पढ़ जा रहल एकटा किशोर के मृत्यु भेल अछि। पूर्व से पश्चिम दिस जा रहल ना 3 ख 7990 नंबर के ट्रक के ठक्कर से सर्लाही चंद्रनगर गांवपालिका 1 रतनपुर के 17 वर्षक दीपेंद्र कुमार यादव के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। सोम दिन भिनसर ट्यूशन पढ़ जा रहल समय सड़क पार करबाक क्रम में ओकरा ट्रक के ठक्कर दऽ कऽ गंभीर घायल बनाओल गेल छल। हुनका तत्कालीन नमूना अस्पताल हरियन पहुंचाओल गेल छल। चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। नया बानेश्वर स्थित इंद्रेणी कम्प्लेक्स के जिम सेंटर में अगिलगी भेला से 2 करोड़ रुपया बेसी के क्षति भेल अछि। सोम दिन दोपहर इंद्रेणी कम्प्लेक्स के जिम सेंटर में अगिलगी भेल अछि। अगिलगी से जिम सेंटर के सामान सब जरि कऽ नष्ट भेला से 2 करोड़ रुपया से बेसी के क्षति भेल संचालक के उद्धृत करैत प्रहरी वृत्त बानेश्वर के डीएसपी भीम बहादुर लामा जानकारी देलनि। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना दमकल के टोली घटनास्थल में पहुंचकर करीब 50 मिनट में अगिलगी के पूर्ण रूप में नियंत्रण में लेने बतौलनि अछि। प्रारंभिक अनुसंधान में इन्वर्टर में आगि लगी भऽ कऽ अगिलगी पसरल देखल गेल सेहो जानकारी देल गेल अछि। काठमांडू भक्तपुर आ ललितपुर तीनू जिलाक दमकल समय में अयला के कारण आगि नियंत्रण संभव भेल डीएसपी लामा बतौने छलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। फ्रेंड्स क्लब पर 3-1 के जीत निकालत विभागीय टीम एपीएफ क्लब शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल में पहिल जीत निकाल सफल भेल अछि। दशरथ रंगशाला में सोम दिन भेल खेल में फ्रेंड्स के हरबैत एपीएफ पहिल जीत निकाल सफल भेल अछि। एहि जीत संगे एपीएफ 5 खेल में 4 अंक जोड़लक अछि। एपीएफ 11वां स्थान में ऊपर गेल अछि। फ्रेंड्स 5 खेल में 2 अंक जोड़ने अछि। फ्रेंड्स एकदम नीचा खसि गेल अछि। खेल में एपीएफ के आशीष लामा मैन ऑफ द मैच चुनल गेल। इमर्जिंग प्लेयर एपीएफ के आवास लामी छाने चुनल गेल। एहि संगे शहीद स्मारक डिवीजन लीग में 5म चरण के खेल समेत संपन्न भेल अछि। 13 अंक जोड़ित मनाङ मोरसांगरी तालिका के शीर्ष स्थान में रहला पर 11 अंक के साथ मछेन्द्र फुटबॉल क्लब दोसर, 9 अंक के साथ त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब तेसर आ समान 9 अंक के साथ संकटा 4वें स्थान में रहल अछि। लीग में 6ठा चरण के खेल 9 गते से शुरू होयत। नेपाल क्योकिसिन कराते डोसंग वज्र के आयोजना में 17हम राष्ट्रीय पुरुष तौल समूह तथा 16हम राष्ट्रीय महिला खुला फुल कंटैक्ट कराते प्रतियोगिता पुष 11 गते से आयोजन होयत। प्रतियोगिता पुरुष में 3 आ महिला में 1 क जमा 4 स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा होबाक आयोजक संघ के उपाध्यक्ष पुष्प मानंदर सोम दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का जानकारी दिलनि। 7 प्रदेश से 80 पुरुष आ 35 महिला खिलाड़ी के सहभागिता रहत। सब विधा में शीर्ष 3 स्थान हाथ पारा वाला खिलाड़ी सबके नगद पुरस्कार सहित ट्रॉफी, पदक आ प्रमाण पत्र प्रदान कयल जायत। आयोजक संघ के अध्यक्ष जगत प्रसाद गौचन सब मार्शल आर्ट के प्रबल पक्ष के समेट कर वज्र के प्रतिपादित कयल गेल बतबैत प्रतिभाशाली खिलाड़ी के संग अपने खर्च में बंद शिविर में रखबाक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभागिता करेबाक योजना रहल बतौलनि। आयोजक के अनुसार 2 दिवसीय प्रतियोगिता संचालन कर करीब 17 लाख रुपया खर्च होयत। खेल सब त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कवर्ड हॉल में खेलाओल जायत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। निर्वाचन आयोग से देश भर मतदाता नामावली संकलन जारी। पुष 18 गते धरि गाम गाम में टोली खटल। मॉल खाद के हाहाकार, मॉल खाद नहीं भेटला के बाद किसान सब समस्या में। एहि बेर प्रदेश 2 प्रदेश सभा के अधिवेशन से नाम आ राजधानी तोकल जेबाक मंत्री महतो आ प्रदेश सांसद शाह के विश्वास। नेकपा एमाले के अवरोध के कारण राष्ट्रीय सभा के बैसार स्थगित। अब पिछला 24 घंटा में 189 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि, 2 गोटे के मृत्यु।
अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।